यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, तो आप लोगों के उसके क्या व्यूज हैं यूसीसी को लेकर? यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, ये पहले से ही इसमें क्या कुछ नया किया है? कहीं कुछ नए प्रावधान उसमें नहीं किए हैं। जो पहले से ही ऑलरेडी लागू उन्हीं को उसमें डाल दिया गया है और खाली एक वाहवाही लूटने का काम किया है कि हमने पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नया नहीं है। पहले के ही सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए, तो वही उसमें डाले गए हैं और ऐसा कुछ नहीं, खाली वाहवाही लूटने का काम किया गया है। और जनता, हमारा तो यही सीधा, हम तो व्यापारी आदमी है, व्यापारियों के हितों की बात करते हैं और व्यापारियों के साथ जो यूसीसी होगा वो तो सबके लिए होगा ना, तो इस पर भी बताइए। खाली कुछ नहीं, धरातल पे दिखाया, कुछ नहीं, कागजों में चल रहा है, बाकी कुछ धरातल पे हमें नजर नहीं है। कागजों में ही है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे होगा भाई, कोई भी खाली टाइम लगता है, पास होता है। आपने कहा ये नहर वाला पुल बना दिया, वो किसके टाइम में बना था? कांग्रेस के टाइम में बना था। और बना को ना स्टेप लग रहा है भेड़, उसका फायदा ले लो जनता से। वो चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं, उसका लाभ ले लें और उसके बाद फिर छोड़ दें। लगभग 2.5 वर्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। यूसीसी लागू करने का समय क्या लोकसभा चुनाव से 10 दिन पहले याद आया? मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ सपने दिखाकर जनता को ठगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और इस सरकार में यही सब चल रहा है। बाकी कुछ नहीं। यूसीसी को लेकर हम लोग नहर का काम जो है वो इनको दिखा देगा। राजेश शुक्ला का ही काम है। नहर का काम जो है वो राजेश शुक्ला का ही है। सीमा पर है। लोकपाल लाने की बात हुई थी कि सरकार ने कहा था, इनके अपने एजेंडे में था कि लोकपाल विधेयक हम लाएंगे, लोकपाल लागू करेंगे। अभी तक तो कहीं कोई इसका वो है बनाए पे तैयार हो गए। नहर का काम जो राजेश शुक्ला का ही था। ठीक है, आपका क्या कहना है यूसीसी को लेकर? आई यूसीसी को लेकर यह है कि जो सरकार है हमारी समय केंद्र में, वो पक्षपात कर रही है। असल में क्या है ना, यूसी को उसमें आती बाती और जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं उनको क्यों अलग रखा गया? ऐसी एक मुद्दा जो है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान लगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आवेंगे इसमें, और जो वहाँ बॉर्डर पर जो इलीगल जैसे मुसलमान का नाम नहीं लिया, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक मुसलमानों के अंदर नैरेटिव है मोदी को लेकर। हम भी मोदी के पहले बहुत भक्त हुआ करते थे। 2012 में इंटर करा था और विदेश को रहकर काम करने की चीज़ सोचती है हमारे दिमाग में। मगर जब मोदी का इंटरव्यू पड़ा ना, तो कि एक छोटा आदमी लेकर और प्रधानमंत्री बन सकता है देश का, तो हम क्यों अब अगले नहीं बढ़ सकते? तो हमने वो सोच बंद कर दी अपने काम में। अपने देश में काम कर रहा है यहाँ पर। पहले दुकान से बीपीएल काटता हमारा लाल, आज खुद का कारोबार कर रहे हैं, दुकान किराने के काम कर रहे हैं, किराने से। फिलहाल वो मोदी से ही लेकर आए। मगर मेरा कहने का मकसद ये है ना कि हमारे देश में फूट ना हो। बंटवारे से हुआ, वो उस दौर का जमाना था, मगर जो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान है तो इंडियन। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो किच्छा के यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हैं, कुछ बीजेपी कांग्रेस से नेता भी यहाँ पर, तो इन सभी से हमने बातचीत की। सबके अपने अपने व्यूज यहाँ पर हैं। तो ये हमने किच्छा के लोगों से जाना कि वो क्या कुछ चाहते हैं और किसे वोट करेंगे, क्यों करेंगे, सांसद को लेकर क्या कुछ उनका कहना, उनके कामकाज से वो खुश हैं या नाखुश हैं, ये सब कुछ आज हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। तो किच्छा से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।